बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इंडिया टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम रियाजी एमसीक्यूज का जो सिलसिला था उसी को दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं, दोबारा शुरू कर रहे हैं। बीच में जूनियर क्लर्क का एक पेपर आ चुका था, उसी को हल करके अपलोड कर चुका हूं। और रियाजी के जो एमसीक्यूज का सिलसिला था 27 पर हमने ब्रेक किया हुआ था और 28 नंबर वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं। ये तमाम एमसीक्यूज एनटीएस के साबिका 5 साल पेपर से हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो शुरू करते हैं। हमने एक पेपर शुरू किया था, पीएचडी का पेपर था, 2019 का पेपर था, जिसमें हम 10 क्वेश्चन हल कर चुके थे और आज क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। इंतहाई अहम क्वेश्चन है, अ स्क्वायर हुज पीरीमीटर एंड एरिया आर सेम। एक स्क्वायर है जिसका पीरीमीटर और एरिया दोनों बराबर हैं, तो उसका लेंथ कितना होगा दोस्तों। ठीक है, आप इसमें आपको एरिया और स्क्वायर का एरिया का फार्मूला आना चाहिए और पीरीमीटर का। तो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर। कैपिटल ए का मतलब हो गया एरिया हो गया, और स्मॉल ए का मतलब कि स्क्वायर का एक साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और पीरीमीटर को परस्पर हम पी से जाहिर कर लें तो पीरीमीटर जो बराबर है वो उसका फार्मूला है 4a, 4a। एक साइड को 4 से जरब दे दें। अब यहां कहते हैं कि पीरीमीटर और स्क्वायर जो है ये आपस में बराबर है, जिसका मतलब हो गया कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। अब देखें, दोनों साइड को आप a पर डिवाइड कर लें, दोनों साइड को a पर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। इसको a पर डिवाइड कर तो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a और a, डबल a लिख सकते हैं। तो इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो इसमें से ये खत्म हो जाएगा और ये एक a खत्म हो जाएगा, एक बाकी रह जाएगा। और इसको डिवाइड करोगे a पर तो दोनों a क्रॉस हो जाएंगे आपस में। तो इसका मतलब हो गया कि a इज इक्वल टू 4। इस स्क्वायर का साइड जो है ये 4 होगा, दोनों स्क्वायर का जिसका पीरीमीटर और एरिया बराबर होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। 32 नंबर क्वेश्चन को देखें दोस्तों, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा हो, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ओनली एंड वन। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 यानी ए। और ये एंगल किस तरह होगी दोस्तों, ये इस तरह का ट्राइंगल होगा। ये एक एंगल इसमें जो है ना, ये एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो दिस विल बी कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। 33 नंबर क्वेश्चन देखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमपेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये तो इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है। ये एक सर्कल है और इसका सरकमपेरेंस जो है ना, बैरूनी हिस्सा जो ये सरकमपेरेंस कहलाता है, ये वाला। और ये परस्पर इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर का शॉर्टेस्ट, दिस इज द डिस्टेंस, और इसको रेडियस कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको डिटेल से बताना चाहता हूं। यहां लिखा है 3/4 और 12/16 रिप्रेजेंट। अब ये इसके 2-3 माने हो सकते हैं। ठीक है, इसको देखें 3/4 और इसको क्रॉस करें, अगर परस्पर इसको आप क्रॉस करें तो 4 3 12 और नीचे आ गया 4 4 16, ये भी 3/4 के बराबर है।
तो इन चारों की इनके आपको तारीफ बताता हूं कि इसके क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके ऊपर वाला हिस्सा, जिसको न्यूमरेटर कहते हैं, वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो ये प्रॉपर भी बनता है। प्रॉपर है, ऊपर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से दोनों छोटे हैं, एक ये बात हो गई। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके ऊपर वाले इनसे जो है ना न्यूमरेटर, ऊपर वाला डिनोमिनेटर से बड़े हों, तो ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता। समझ गए ना दोस्तों आप? प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप पहचान चुके हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके ऊपर वाले इनसे यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। टॉप बड़े ऊपर वाले इनसे नीचे वाले इनसे से छोटे हों तो प्रॉपर कहलाते हैं, और ऊपर वाले इनसे नीचे से बड़े हों तो इम्प्रॉपर कहलाते हैं। अब इक्विवेलेंट को देखें। इक्विवेलेंट किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट उसको कहते हैं दोस्तों जब ये हाफ रिप्रेजेंट करे, जिस तरह 1/2, 4/8 या 2/4, 4/8, 3/6, इस तरह के जितने भी होते हैं उसको इक्विवेलेंट कहते हैं। ये 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये तमाम इक्विवेलेंट है, राइट। इसमें लाइक तो नहीं, अनलाइक आपको बताता हूं। लाइक और अनलाइक दोनों फ्रैक्शंस आपको बताता हूं कि लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं और इनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके नीचे वाले इनसे तमाम फ्रैक्शंस के नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है वो बराबर हो। जिस तरह यहां पर बराबर है, 4 ये भी है और 4 ये भी है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस भी बनते हैं, लेकिन लाइक तो इसमें है नहीं, ठीक है। और अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसके नीचे और ऊपर में कोई तमीज ना हो, तो यहां पर द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है ये। लेकिन आपने इन तमाम की पहचान कर ली कि अनलाइक किसको कहते हैं, लाइक किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर याद रखिए, कभी काम आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जरा देखिए। इन 1.23 डिजिट 3, ये 3 जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसके 1 यूनिट 10, 100 को इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये देखिए, ये 1.23 है, ठीक है, 23 है। मैं इसके साथ एक अपनी तरफ से एक और हिस्सा लिखता हूं, यहां पर 2 और लिख लाता हूं। तो ये 21 में यूनिट वाला हिस्सा ये वाला यूनिट है, 1 जो है ये क्या है? यूनिट का हिस्सा है, और ये 10 है, ठीक है। जब इशारा आता है, इशारे के बाद यहां पर फिर आपने 10 कंसीडर करना, ये 10 होगा और ये 100 होगा। यहां से जब इशारे की बात आती है तो इसको थोड़ा सा गौर करें। यूनिट वाला ये तो यूनिट अपना, यूनिट वाला हिस्सा तो अपनी जगह ये यूनिट है। अब आगे पीछे यहां पर 10, ये भी 10 वाला हिस्सा हो गया, ये भी 10 का हिस्सा है। इसके बाद 100 का हिस्सा होगा और ये भी 100 होगा। तो यहां 3 क्या है? 100 है। ये 3 रिप्रेजेंट करता है 100 को। ऑप्शन सी करेक्ट है। मुश्किल है, थोड़ा गौर से देख कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 नंबर 1/2 एंड 1/4 इज इक्वल टू व्हाट? ये तो मेरा ख्याल में इसे इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, तो 3/4 ये बराबर होगा 3/4 के। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए जरा। 37 नंबर, द सेट्स ए और बी ये आपस में क्या है? ये यहां भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ऑप्शन ए को जरा देखिए, दिस वन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, और दूसरा होता है इक्वल सेट। इन दोनों में फर्क है दोस्तों। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में फर्क है, जानने की कोशिश कर ले।
इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जब दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक जैसे हों। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ये क्या है 1 2 3, ठीक है, इसमें 1 2 3 है। और इस तरह सेट बी है, उसमें एलिमेंट्स जो है ना वो क्या है 2 1 3 है, तरतीब सिर्फ गलत है, लेकिन एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स बी के बेस एलिमेंट्स है। 2 3 1 है या 3 1 2 है या 1 2 3 है तो कोई बात नहीं, तो दे विल बी इक्वल। जो बहु बिल्कुल एक जैसे हों तो उसको इक्वल सेट्स कहते हैं। और इक्विवेलेंट सेट्स उन सेट्स को कहते हैं जब सेट ए की एलिमेंट्स की तादाद सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर हो, यानी दोनों में जो एलिमेंट्स है, जो अरकान है, वो तादाद में बराबर हो। जिस तरह यहां 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो यहां पर ये क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट सेट है। और नॉन इक्विवेलेंट जब तादाद बराबर ना हो, सिंगलटन जब उस सेट में एक ही एलिमेंट हो तो उसको सिंगलटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जरा देखें। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ये तो इजी है, ताक नंबर इसको कहते हैं। बाज तलबत ऑड को भी नहीं पहचानते कि ऑड क्या होते हैं। और एक और बात अक्सर मैं क्वेश्चन हल करता हूं जिसमें होते हैं कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स फलाना ढींगा, उसमें अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये गलत आप कर रहे हैं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं। मैंने परस कर एक्स ये एक नंबर है तो दूसरे नंबर के साथ मैं 2 जमा करता हूं, तो अक्सर तलबा अक्सर व्यूवर्स कहते हैं तो ये जब 2 आप जमा कर रहे हैं तो ये 2 तो इवन नंबर नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें दोस्तों। किसी भी ये ऑड नंबर है, क्या है ये पहला ऑड नंबर यानी ताक है। दूसरा ताक नंबर मुझे हासिल करने के लिए इसके साथ 2 को जमा करना पड़ेगा, इसलिए 2 जमा करा। और फिर तीसरा ताक नंबर हासिल करने के लिए मुझे 4 को जमा करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखें। इन असेंडिंग ऑर्डर वी राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये तो मेरा ख्याल असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ए को इसको जरा ए यानी ऊपर जाना, 1 2 3 4 5। इंक्रीजिंग ऑर्डर डी नीचे आना, डिक्रीजिंग 10 9 8 वगैरह। ऑप्शन ए करेक्ट है। और 40 नंबर क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन देखिए। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक। क्योंकि वॉल्यूम के 3 होते हैं, क्या होता है, लेंथ होता है, हाइट और विड्थ, LHW, ठीक है, इसलिए क्यूब ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके साथ ये पेपर भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला कोई और पेपर शुरू करेंगे, और तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।